बच्चों कंडीशंस जो होती है मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उन पर ना एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा देखो, अगर यहाँ पर हम पहले फर्स्ट कंडीशन वाला मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन, जिसमें आपको फर्स्ट कंडीशन में आपको पता है इफ़ पार्ट में क्या होता है, इफ़ पार्ट में आपका प्रेजेंट सिंपल होता है। क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है। और जो रिजल्ट पार्ट है, रिजल्ट पार्ट यानी कि उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस विल या फिर जो मे है, मतलब मॉडल वर्ब्स जो है उनकी प्रेजेंट फॉर्म, और मे माई, हाँ ये से प्लस में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इफ पार्ट में जैसे अब देखो ज़रा इसमें अब थोड़ा मैं सेंटेंस बोलता जाता हूँ और आप जो है इसे गौर करते चले जाना, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। देखो इफ़ पहला, इफ़ इट इज़ हॉट, मीनिंग निकले अगर गर्मी होगी, कॉमा इफ़ इट इज़ हॉट आई विल नॉट गो टू द सिनेमा। अगर गर्मी होगी, इफ़ इट इज़ हॉट, इफ़ इट इज़ हॉट अगर गर्मी होगी, देखो मीनिंग देखो फ्यूचर में जा रहा है, अगर गर्मी होगी आई विल नॉट गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा नहीं जाऊँगा, फिल्म देखने नहीं जाऊँगा, ठीक है। एक सेंटेंस और बना लेते हैं अपनी तरफ से, इफ़ इट इज़ हॉट अगर गर्मी होगी आई विल पोस्टपोन, आई विल पोस्टपोन माई ट्रिप टू बॉम्बे, मुंबई, ठीक है। तो आई विल, इफ़ इट इज़ हॉट, इफ़ इट इज़ हॉट अगर गर्मी होगी, आई विल पोस्टपोन माई ट्रिप टू मुंबई, मैं अपनी जो ट्रिप है मुंबई की वो पोस्टपोन कर दूंगा। इफ़ इट इज़ हॉट अगर गर्मी होगी तो, अगर गर्मी होगी तो। अच्छा एक और देखो इसमें, एक और, क्योंकि ये एग्जांपल देख लोगे तो अच्छा रहेगा। इफ़ इट इज़ हॉट अगर गर्मी होगी, एक सेंटेंस और बना लेते हैं, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो आउट, मीनिंग देख रहे हो, मीनिंग देखते रहना। इफ़ इट इज़ हॉट अगर गर्मी होगी, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, अगर गर्मी होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट देखो, इफ़ इट इज़, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ रहा है। इफ़ इट इज़ हॉट आई विल स्टे एट होम, अगर गर्मी होगी, इफ़ इट इज़ हॉट अगर गर्मी होगी, आई विल स्टे एट होम, मैं तो घर पे ही ठहरूँगा, मैं तो घर पर ही ठहरूँगा। अगर आगे देखो, इफ़ इट इज़ हॉट, इफ़ इट इज़ हॉट अगर गर्मी होगी, ओके, तो आई विल नॉट कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। देख रहे हो, इफ़ इट इज़ हॉट अगर गर्मी होगी, आई विल नॉट कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा अगर गर्मी होगी तो, ठीक है। एक दो सेंटेंस और बना लेते हैं ज़रा, देखो इसमें, इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होगी, तो ये जो मैंने बनाए हैं आप बोलने की प्रैक्टिस करना। इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो ये वाले सेंटेंस आप अपने आप ही बनाना। इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होगी, मीनिंग देख रहे हो, अगर बारिश होगी, तो ये सारे अपने आप ही जोड़कर बोल कर देखना है इनको, ठीक है। तो आप, मैं पहले बता दूँ, रिजल्ट पार्ट के अंदर जो मॉडल वर्ब्स होंगे इनको प्रेजेंट फॉर्म लगेगा, तो आप कैसे करके कहोगे, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इफ़ इट इज़ रेन्स अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी, आई विल नॉट गो टू द सिनेमा, मैं फिल्म देखने नहीं जाऊँगा। इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होगी, आई विल पोस्टपोन माई ट्रिप टू मुंबई, मैं अपनी जो ट्रिप है मुंबई की वो पोस्टपोन कर दूँगा। इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होगी, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, अगर बारिश होगी मैं घर पर ठहरूँगा। मतलब ये याद बोलकर प्रैक्टिस करनी है आपने बोलने की। इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होगी, आई विल स्टे एट होम, घर पर ठहरूँगा। इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होगी,
आई विल नॉट कम विद यू। ठीक है, तो ऐसे करके ही एक पॉइंट और ले लो इसके अंदर, ये वाला। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी। इफ़ आई एम बिज़ी, अगर मैं इफ़ आई एम, ये इफ़ आई एम बिज़ी, इफ़ आई एम बिज़ी, अगर मैं बिज़ी हुआ तो। इफ़ आई एम बिज़ी, मैं अगर बिज़ी हुआ तो फिर वही आप जो है ये वाले सेंटेंस बोल देना आप जो है ना। ठीक है, देखो, इफ़ आई एम बिज़ी, अगर मैं बिज़ी हुआ तो। इफ़ आई एम बिज़ी, अगर मैं बिज़ी हुआ तो यहाँ पर इफ़ आई एम बिज़ी फ्यूचर में जाएगा। इफ़ आई एम बिज़ी, अगर मैं बिज़ी हुआ तो ये सारे सेंटेंस आपने फिर बोलने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आई विल नॉट गो टू द, इफ़ आई एम बिज़ी, मेरे साथ साथ बोलो। इफ़ आई एम बिज़ी, अगर मैं बिज़ी हुआ तो आई विल नॉट गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा नहीं जाऊँगा। इफ़ आई एम बिज़ी, अगर मैं बिज़ी हुआ तो आई विल पोस्टपोन माई ट्रिप टू मुंबई, मैं अपनी मुंबई वाली जो ट्रिप है वो पोस्टपोन कर दूंगा। इफ़ आई एम बिज़ी, अगर मैं बिज़ी हुआ तो आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर कहता है इफ़ आई एम बिज़ी, अगर मैं बिज़ी हुआ तो आई विल स्टे एट होम, मैं तो घर पे ठहरूँगा। इफ़ आई एम बिज़ी, अगर मैं बिज़ी हुआ तो आई विल नॉट कम विद यू। ओके, तो आपने एक इसमें आपका जो है ये तो हमारे पास ये वाले आ गए। अच्छा, अब जो है ना, अब वो करते हैं आपका कौन सी वाली, सेकंड कंडीशन, कौन सी, सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, जिसको आप इम्प्रॉबेबल कंडीशन भी कह सकते हैं। क्या, इम्प्रॉबेबल, आई एम है ये, इम्प्रॉबेबल, इम्प्रॉबेबल जो हो नहीं सकती, इम्प्रॉबेबल कंडीशन, यानी कि जो आप गप मार के कहते हो, जो रियल सिचुएशन अनरियल वाली, कौन सी, या फिर ऐसे अनरियल भी कह दो, क्या कह दो, अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन आप कह दो, मतलब जो रियल नहीं है, आप इमेजिनरी है, एक नाम और दे दो इसे, आपको याद होना चाहिए, इमेजिन करते हैं आप, क्या, इमेजिनरी कंडीशन। आप वो कुछ फ्यूचर के लिए कुछ कह रहे हैं जो कि रियल नहीं है। ओके, इसमें तो सेकंड कंडीशन में वही आती है। और आपका इफ़ वाला पार्ट जो है, जो इफ़ पार्ट कहूँ या इफ़ क्लाउज कहूँ, ओके, इफ़ पार्ट कहूँ या इफ़ क्लाउज कहूँ, इफ़ पार्ट में क्या आएगा, पास सिंपल आएगा, क्या आएगा, पास सिंपल आएगा। ओके, या आप फॉर्म में कहो तो कहोगे आप सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जैसे आई वेंट देयर, क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वेंट देयर, मैं जब वहाँ, आई वेंट देयर, तो यहाँ आपका ये देखो, तो ये ना मैंने इफ़ लगाना भूल गया इसके अंदर, तो यहाँ पर आपका ये पास्ट इफ़ वाले पार्ट में, यानी कि इफ़ लगा देना आपने, क्या लगा देना है, इफ़ लगा देना, उसके बाद जो आएगा आपका वो आपका पास्ट सिंपल टेंस होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इफ़ आई वेंट, ठीक है, जो भी आपका, तो ये आपका आपने क्या करना, पास्ट टेंस लगेगा इसके अंदर, ठीक है। और निगेटिव होगा तो निगेटिव आपके इफ़ ये जो है, इफ़ ही डिड नॉट, जो भी मतलब, ठीक है, प्लस में फर्स्ट फॉर्म, प्लस में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जो बच्चों को थोड़ा सा आइडिया नहीं है, थोड़े 7th 8th वगैरह बच्चे, उनके लिए मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ। तो आपका ये पैटर्न, तो ये आपका इफ़ ही डिड नॉट, यानी कि जब इफ़ वाले पार्ट में आपका सेकंड फॉर्म द वर्ब लगेगी, पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि इफ़ के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म द वर्ब। जैसे इफ़ आई वेंट, और नेगेटिव होगा तो तुम्हारा आपका इफ़ ही डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और रिजल्ट पार्ट में तो पता है, रिजल्ट पार्ट में यानी कि जो मेन क्लाउज होगा जिसमें रिजल्ट पार्ट, ओके, उसमें आपका क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद आपका जो मॉडल वर्ब्स होंगी उनका पास्ट टेंस लगेगा, ठीक है। जैसे हो जाएगा, कर देगा, तो वुड आएगा, और सकता है मतलब में तो माइट लगा देना। ओके, तो आपका जो है, आप देखो इसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिस। देखो, मैं अगर बोलूँ, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, इफ़ आई वर रिच,
यहाँ पर देखो ये सब्जंक्टिव कहते हैं, ग्रामर का एक रूल है, आई के साथ वॉज नहीं लगाते, बहुत से लोग लगाते हैं, लेकिन जो करेक्ट है आई के साथ वर लगता है ऐसी सिचुएशन में। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, हो नहीं, आप सोच रहे हैं ऐसे ही, आई वुड बाई आ BMW, मैं BMW लेता। तो यहाँ पर आप ये कह रहे हैं इफ़ आई वर रिच, ये फ्यूचर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं आप। इफ़ आई वर रिच प्रेजेंट में किसी से कुछ कह रहे हैं वाली बात, आप प्रेजेंट में आप किसी से कुछ कह रहे हैं और आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ आई वर, अगर मैं रिच अमीर होता, पास्ट की बात नहीं कर रहे आप वर्तमान में फ्यूचर के लिए सोच के कह रहे हो। अगर मैं अमीर होता तो आई वुड बाय आ BMW, मैं BMW लेता, या फिर अगर मैं अमीर हो गया तो भाई मैं तो BMW लूँगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा देखो इसमें इफ़ आई वर रिच, तो आप इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय आ BMW, और या फिर आप ये इसमें कैसा करके कहते हो, ये रिच वाले पार्ट इसमें या इफ़ बोलना है अपने, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर हो गया या होता, ओके, फिर प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात नहीं करें क्या अमीर, ठीक है। तो अभी भी आप मतलब एक इमेजिन कर रहे हैं, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता या हो जाऊंगा, आई वुड ट्रैवल, देखो वो वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, आई वुड ट्रैवल टू, आई विल ट्रैवल टू टिम्बकटू, एक वर्ड में, ठीक है, टिम्बक का, बा भी तो लगाऊंगा, टिम्बकटू, अरे गोवा लिख दो यार। आई वुड ट्रैवल टू अमेरिका, मैं अमेरिका घूमने जाऊंगा, ये ले बस, मैं तो सेंटेंस बना रहा हूँ आपके लिए। तो इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर हो जाऊंगा तो आई वुड ट्रैवल टू अमेरिका, बस ध्यान करना ये आपका फ्यूचर की इशारा करेगा, और जो मॉडल वर्ब्स होंगी वो यहाँ पर उनकी पास्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अच्छा देखो ऐसे करके ही नेक्स्ट और बनाओ थोड़ा सा, ताकि आपकी समझ में आ जाए ज़्यादा। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर हुआ तो या अमीर होता, आगे आई वुड गो टू, आई वुड गो टू अफ्रीका, मैं तो अफ्रीका जाता भाई, जंगल में, ओके। ओके ठीक है, तो एक और बना लेते हैं ज़रा। अब आपने जो है आई वुड, इफ़ आई वर रिच, तो यहाँ पर आप जो है, अब आप, मैं एक दो आपको दे रहा हूँ, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ तो लगा दूँ, इफ़ आई वर यू, ये इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह हुआ तो या होता, आई वुड नॉट डू दैट, आई वुड नॉट डू दैट, किसी को सलाह देने के लिए आप यूज़ करते हैं, आई वुड नॉट डू दैट, मैं तो ये काम नहीं करता, ओके। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, मैं अगर तुम्हारी जगह होता, या हूँ नहीं, मतलब आप उसको सलाह दे रहे हैं, फ्यूचर के लिए दे रहे हैं, आई वुड गो टू द पुलिस, मतलब भाई पुलिस के पास जाता कंप्लेंट करने के लिए। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता तो, ठीक है। और प्रेजेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम पड़ गई, आप कह रहे हैं फ्यूचर के लिए भाई मैं, तो यानी कि आपको जाना चाहिए पुलिस के पास, आप ये कहने का मतलब है ये, इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड गो टू द पुलिस, मैं पुलिस के पास जाता, ठीक है। तो ऐसे करके सेंटेंस यहाँ पर आप बना सकते हैं इसके अंदर ये, और एक और बना लेते हैं इसके अंदर ये, इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पर देख रहे हो पास्ट टेंस लग रहा है, देख रहे हो, इफ़ आई हैड, मतलब फ्यूचर में जा रहा है, इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते, ठीक है ना, आई वुड ठीक है, गो टू अमेरिका, आई वुड गो टू, कुछ भी आप बना लो, मतलब बस ध्यान करना है कि यहाँ पर जो लगेगा ये पास्ट टेंस होगा, यहाँ पर ये देखो हैड लग गया, मतलब फ्यूचर में जाएगा, और यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है उसकी पास्ट टेंस लगेगी, इफ़ पास्ट फॉर्म लगेगी, इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते या हो जाएंगे,
ओके, तो यानी कि आप फ्यूचर की बात करें, प्रेजेंट में हो करके फ्यूचर की बात करें। आई वुड गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका चला जा, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा या चला जाता भाई, ठीक है। आगे कहता है नेक्स्ट, इफ़ एक और बना लेते हैं थोड़ा सा बस इसका। इफ़ आई गॉट आ चांस, अगर मुझे चांस मिला तो आई वुड आई वुड गो इनटू बिजनेस, आई वुड गो इनटू बिजनेस, मैं तो भाई बिजनेस में चला जाऊँगा, ठीक है। इफ़ आई देखे ना, इफ़ आई गॉट अ चांस, पास्ट सेंस लग रहा है, इफ़ आई गॉट अ चांस, नहीं मतलब फ्यूचर में जा रहा है। इफ़ आई गॉट अ चांस, अगर मुझे चांस मिलेगा तो, या मिलता, अगर मिलेगा तो, मिले मतलब ओके, पास की बात नहीं कर रहा है, उसमें तो पास्ट परफेक्ट टेंस लग जाता है। इफ़ आई गॉट अ चांस, अगर मुझे चांस मिलेगा, चांस की स्पेलिंग तो ढंग से लिख दूँ, चेंज है ये तो, चांस CHANCE, ठीक है। इफ़ आई गॉट अ चांस, अगर मुझे चांस मिलेगा तो आई वुड गो इनटू बिजनेस, मैं तो बिजनेस में चला जाऊंगा। आप इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं ऐसे, लेकिन आपका काम कुछ और है, ठीक है। और ये इसकी कंडीशन कम है, लेकिन आप ऐसे सोच के कह रहे हैं। एक और देखो, एक और ले लेते हैं। इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस, मैं अगर उसको, मेरे को अगर उसका एड्रेस मालूम होता, आई वुड टेल यू, आई वुड आई वुड टेल यू, भाई मेरे को आई वुड कॉमा लगेगा। इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस, मुझे अगर उसका एड्रेस मालूम होता, यहाँ पास्ट टेंस लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा यहाँ आपका दोस्त कह रहा है उसका एड्रेस दे दे यार, तू दे नहीं रहा यार, आप दे नहीं रहे उसका एड्रेस, भाई मेरे पास अगर होता, इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड टेल यू, मैं तो तुम्हें बता देता, मैं क्यों छुपाता, ओके ना। तो इस टाइप के सेंटेंस में आप जो है ये आप इस ढंग से साफ लगाते हैं इसके अंदर ही, इफ़ आई न्यू। अच्छा अच्छा आगे, तो अगर इफ़ हो गया, समझ में आ गया, बस इतना एग्जांपल बहुत है। अभी लास्ट वाली कंडीशन कर लेते हैं, कौन सी वाली, अनफुलफिल्ड कंडीशन, कौन सी, थर्ड कंडीशनल, क्या ये, अब थर्ड कंडीशनल कर लेते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड कंडीशनल कर लेते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसका नाम है अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन मतलब अनफुलफिल्ड कंडीशन जो है, जो पूरी नहीं हुई। और इट डिनोट्स, ध्यान करना, इट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट टाइम, भूतकाल में जो हो गया अब उसके लिए, ठीक है, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, वो टाइम बीत गया है, वो टाइम बीत गया है, तब आप इसका यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट यूज़ फॉर पास्ट टाइम, फ्यूचर के लिए नहीं होता। तो इसमें आपका ये कैसे करके जो इफ़ पार्ट है, अब देखो इसमें इफ़ पार्ट में आपने क्या करना, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और कैसे करके, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, यानी कि इफ़ लगा दिया प्लस में, और फिर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब आप लगाओगे उसकी आप थर्ड फॉर्म लगा देना, ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैं वर्ब ढंग से लिख दूँ इसमें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, जो रिजल्ट पार्ट होगा, जो रिजल्ट पार्ट होगा, मेरा टाइम हो गया इस टाइम पर, रिजल्ट, लेकिन चलो ये पूरा ख़त्म करता हूँ। रिजल्ट पार्ट में आप क्या करोगे, रिजल्ट पार्ट में आपने सब्जेक्ट के बाद जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका पास्ट फॉर्म लगाना है। मॉडल वर्ब्स का क्या लगाना है आपने, पास्ट, वुड या माइट, ठीक है, और कुड मॉडल वर्ब्स, और उसके बाद जो हैव लगाना है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ये हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये हैव है,
उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की आपने क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। रिजल्ट पार्ट, ठीक है, रिजल्ट पार्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड, माइट, कुड, उसका हैव का ज़रूर ध्यान करना ना, उसके बाद हैव का ज़रूर ध्यान रख लेना। ओके, तुम्हारा ये इसे मिटाऊँ, ये मैं इसका, हाँ, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वुड, माइट, कुड और हैव का ज़रूर ध्यान रख लेना। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो जैसे मीनिंग पास में जाता है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो ये इसमें इफ़, एक सेंटेंस करते हैं, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, अगर आपने मेहनत की होती, देखो पास्ट वर्ब टेंस लग रहा है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती लेकिन की नहीं आपने, अनफुलफिल्ड कंडीशन, यू वुड हैव, यू वुड लगाऊं, वुड हैव, वुड के बाद देख रहे हो क्या लग रहा है, वुड के बाद ध्यान कर लेना, वुड पास्ट टेंस हो गया, फिर हैव लग रहा है और फिर थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव पास्ड, आप पास हो गए होते लेकिन नहीं हुए, आप मेहनत नहीं की आपने, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ठीक है। अच्छा आगे, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर आपने मुझसे कहा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं आपकी मदद कर देता। देख रहे हो, मैं उसी टाइम पर बना रहा हूँ, मैं लिखे लिखाई नहीं कर रहा हो, तो दूसरे टीचर मुझ में अंतर देख लिया आपने। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत करी होती, पास वर्ब टेंस है, यू वुड हैव पास, आप पास हो गए होते। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर आपने मुझसे कहा होता ना, पूछा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं आपकी मदद कर देता, आई वुड हैव हेल्प यू, लेकिन आपने पूछा नहीं तो मैंने मदद करी नहीं। अच्छा देखो, इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर वो मुझे दिखता, आई वुड हैव, आई वुड हैव गिवन हिम, क्या, गिवन हिम योर मैसेज। भाई अगर वो, इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर मैं आपने मुझसे कहा था मैसेज देने के लिए, मेरे को दिखाई नहीं तो मैंने कैसे देता उसे। इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर वो मेरे को दिखता ना, तो आई वुड हैव गिवन हिम योर मैसेज, मैं तो आपका मैसेज दे देता, मेरे को दिखा ही नहीं, वो मुझे दिखा ही नहीं। ओके, एक और तो पास हो, यह ध्यान करना आपने, ये जो इफ़ आई हैड नोन हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता, कॉमा, आई वुड हैव चिकन गॉन, आई वुड हैव विजिटेड हिम, आई वुड हैव विजिटेड हिम, मैं उससे मिलने जाता भाई, आई वुड हैव विजिटेड हिम या कॉल्ड हिम, तो उसके पास जाता मैं। तो यहाँ देख रहे हो आप, इसके अंदर इफ़ आई हैड नोन हिज एड्रेस, अगर उसका एड्रेस मालूम होता, आई वुड हैव विजिटेड हिम, मैं उससे मिलने जाता लेकिन नहीं गया। ओके ना, तो ये आपने सेंटेंस इतने सारे इसमें करने हैं। तो बाकी की एक्सरसाइज होती रहेंगी। ओके बाय बाय, इतना हो गया तो आप ये एक्सरसाइज कर लेना इसमें ये। ओके बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट एक्सरसाइज और बाद में करेंगे, ठीक है, ओके।